और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है, मगर पिछली हुकूमत ने IMF से सख्त तरीन शराइत पर जो मुआहदा किया था, जाते जाते साबिक हुकूमत ने उसकी धज्जियां बखेर दी और हमारे लिए बारूदी तेल की कीमतों में अचानक कमी कर दी। पेट्रोल 18.5 रुपए, डीजल 40 रुपए 54 पैसे सस्ता। पेट्रोल 230 रुपए 24 पैसे, डीजल 236 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 196 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 34 रुपए 71 पैसे कमी से 191 रुपए 44 पैसे लीटर हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि आइंदा भी आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी हुई तो कौम को फायदा देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी लाने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बसों और वैगनों के किराए में कमी के लिए इकदाम किए जाएं। अशिया खुरानोश की कीमतों को भी नीचे लाया जाए। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। गैस निर्खों में इजाफे की समरी काबीना में पेश की जाएगी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 335% तक महंगी करने की तजवीज़। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी गैस निर्खों में इजाफे का इम्कान है। इमरान खान अपने बयानिए पर अड़ गए। कहते हैं कि खुफिया मरासला चीफ जस्टिस को इंक्वायरी के लिए भिजवाया। खत काबीना, पार्लियामेंट और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी रखा। इससे ज्यादा क्या कर सकता था? अदालत ने जो कुछ कहा उस पर बहुत तकलीफ हुई। 3 माह से कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ वही कौम परवाज कर सकती है जो आजाद हो। बरतानिया की गुलामी से निकलकर अमेरिका की गुलामी में चले गए। वो इदारे जो इसको उंगली पकड़ कर चलाएं, जिन्होंने इसको इक्तदार की मसनद पर बैठाया, जब तक वो इसका साथ देते रहे वो इदारे अच्छे थे। आज जब उन्होंने आइन का साथ देने का फैसला कर लिया तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। इदारे उंगली पकड़कर चलाएं तब तक अच्छे थे, जब आइन का साथ देने का फैसला किया तो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। मरीम नवाज के इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं अदालती फैसले ने फितना खान के साजिशी बयानिए को उड़ा दिया। ये पहला सियासतदान है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन करार दिया। आइन शिकनों पर गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की तारीख है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे। गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा है। अपने खिलाफ फैसले पर फवाद चौधरी अदलिया पर चढ़ दौड़े। बोले एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं। ये नहीं हो सकता जजेस और जर्नल बंद कमरों में हर दिन अलग फैसला करें। सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये तारीख बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। अदालती फैसले को पार्लियामेंट में खत्म करा देंगे। जजेस आइन तोड़ें तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं मुतालबा करता हूं कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे पे बैठा है, उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। और इस फैसले के बाद इमरान खान नियाजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया है। स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ।
हुकूमत ने आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत कार्रवाई की पाबंद है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्पीकर भी रेफरेंस भेजने के पाबंद हैं। आइन तोड़ने की सजा पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूँ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। उजलत में असम्बलियां तोड़ने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया, और जो इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदमे एतमाद के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, कौम इनसे इसका हिसाब लेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब के 20 हलकों में पुरअमन इंतखाबात के लिए अफसरान को हिदायत जारी कर दी। एलामिया में कहा गया किसी शख्स, उम्मीदवार या पार्टी कारकुन को असलहे की नुमाइश की इजाजत नहीं। हालात खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। शरपसंदों से मुतल्लिक सिक्योरिटी इदारों को मुतला किया जाए। वजारत दाखिला ने पुरअमन इंतखाबात के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने ख्वाजा इमरान नज़ीर की बात की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इमरान खान ने साबिक़ खातून वज़ीर को मिस्टर एक्स की मिन्नतें करने भेजा था। मिन्नतें करने का मकसद ये था कि वो पंजाब में सीटें जितवा दें। मिस्टर एक्स ने माजरत की तो इमरान खान ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन तैयबा गुल के इल्ज़ामात और शवाहिद की तहकीकात करेगा। पीएम हाउस में यरगमाल बनाने और हिरासा करने की तहकीकात होंगी। साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से हिरासती के मामलात की भी इंक्वायरी की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर, नारोवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में निशेबी इलाके डूब गए, कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, ननकाना साहब में भी अब्रे करम खुलकर बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद पानी जमा।